हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान सा यार। बचपन से हम इस टॉपिक को पढ़ते आए हैं, फिर भी हमें कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आज की क्लास में सारी कंफ्यूजन हम हटा देंगे। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। चार ही चीज सिखाऊंगा, पांचवी चीज सिखाऊंगा ही नहीं, चार ही चीज सिखाऊंगा, लेकिन चारों की चारों टिप्स पे हो जाएगी। क्लास के जस्ट बाद ही आप यूज करने इन्हें लग जाएंगे। तो जल्दी से बिना देरी किए वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आओ बच्चों, जानते हैं आज क्या पढ़ना है हमें। बेसिक सी कुछ बातें। बोल इंग्लिश मतलब, अब तो तुम्हें मालूम है यार, बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। आओ बच्चों, चलें थोड़ा सा और आगे। आज की क्लास में जो सीखना है ना यार, वो बिल्कुल सिंपल सा है। और वो क्या है जी? दिस, दैट, दीज, दोज। बेटा बहुत आसान है, बिल्कुल आसान चीज है ये। दिस, दैट, दीज, दोज। आ जाओ एक बार समझते हैं क्या चीज है ये, क्या इसकी कहानी बनती है। तो आराम से समझिए भाई। जब एक ही चीज की बात हो ना, जब किसी एक चीज की तरफ इशारा करना हो, तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है सिंगुलर, है ना? हमने पढ़ा भी है ये वर्ड। तो दिस और दैट का यूज होता है किसी सिंगुलर चीज के लिए, और दीज और दोज यूज होता है जी एक से ज्यादा चीजों के लिए। तो हमने ये बात पढ़ी है कि अगर इंग्लिश में कोई चीज एक ही है काउंटिंग में, तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं, और अगर एक से ज्यादा है तो हम उसको प्लूरल बोलते हैं। हमने पढ़ा है ना सिंगल, शी इज सिंगल, यानी वो अकेली है। तो सिंगुलर का मीनिंग एक, एक वचन, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो पहला तो एक बेसिक डिफरेंस ये समझना चाहिए दिस, दैट, दीज, दोज में, कि दिस और दैट जो है वो सिंगुलर के लिए है जी, और दीज और दोज किसके लिए है? वो प्लूरल के लिए है। अब एक बात और हमको समझनी है, आसान सी भाषा में इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि जो दिस है ना, वो पास की चीज के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है जी? पास की चीज के लिए। मेरी ये शर्ट है, मैं आपसे कहता हूं दिस शर्ट। मेरी ये जैकेट है, मैं कहता हूं दिस जैकेट। दिस बोर्ड, दिस पास की चीज के लिए यूज होता है। लेकिन मान लो मेरे पास कुछ चीजें हैं जो एक से ज्यादा है ना? जैसे मैं आपको अपनी फिंगर्स के बारे में बताऊं, मैं कहूं दीज थ्री फिंगर्स, तो एक ही है तो मैंने बोला दिस फिंगर, और एक से ज्यादा है तो मैंने यूज किसका किया? दीज फिंगर्स। तो आप इस बात को समझिए, दिस भी नियर के लिए, पास की चीज के लिए, और बच्चों दीज भी पास की चीज के लिए क्या होता है? यूज होता है। अब हम एक बात और सीखते हैं कि यार ये जो दैट है ना, क्या लिखा है राजा? जो हमने दैट लिखा है, ये दैट दूर की चीज के लिए यूज होता है। दैट किसके लिए यूज होता है जी? दैट दूर की चीज के लिए यूज होता है, यानी दैट दूर की चीज दर्शाता है। तो हमने बोला दैट फार के लिए यूज होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है यार, आराम से समझना। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल के लिए, दिस और दीज पास की चीजों के लिए, दिस शर्ट एंड दीज फिंगर्स। तो दिस और दीज पास के लिए, और दैट और दोज दूर के लिए। दैट बॉय, लास्ट में एक बच्चा बैठा है, मैं कहूंगा दैट बॉय। या मैंने बोला वो कुछ बच्चे बैठे, तो मैं कहूंगा दोज बॉयज। तो दैट और दोज दूर के लिए, दिस और दीज पास के लिए, दिस और दैट सिंगुलर के लिए, और भाई साहब दैट और दोज, दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दिस और दोज प्लूरल के लिए। आ जाओ यार, कितनी आसान आसान चीजें हैं, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। अब हमें एक बात और समझनी चाहिए, मैं वो बात यहीं पे लिख देता हूं, आपको समझ में आएगी यार। बात ये है बच्चों कि कई बार तो ना दिस, दैट के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं? कोई नाउन लगाते हैं। आपको एक बात समझनी है, अगर दिस दैट के जस्ट बाद कोई नाउन लगा रहे हो, तो वो सिंगुलर फॉर्मेशन में ही आएगा, यानी वो एक वचन में ही चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों हम दीज और दोज के भी जस्ट बाद क्या लगा देते हैं? कोई नाउन लगा दिया करते हैं। तो दीज और दोज के जस्ट बाद भी अगर हम कोई नाउन लगाते हैं ना राजा, तो वो कैसा आएगा जी? प्लूरल फॉर्मेशन में आएगा। तो दिस और दैट नाउन सिंगुलर फॉर्म में, और दीज और दोज नाउन किस फॉर्म में आ जाएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। एक तो अपने को ये बात समझनी है, यानी एक बात मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि दिस हो या फिर दैट हो, या फिर बच्चों बोलो जल्दी, दीज हो या फिर क्या हो जी? दोज हो। इनके साथ कोई क्या आ सकता है? नाउन। इनके जस्ट बाद कोई नाउन आ जाए, इनके जस्ट बाद क्या आ जाए? कोई नाउन आ जाए। इस केस में सिंगुलर नाउन आ जाए दिस और दैट के बाद, और दीज और दोज के बाद अगर नाउन बनाना हो तो क्या आ जाए? प्लूरल नाउन आ जाए।
एक तो ये बात समझनी जरूरी है। दूसरी बात ये समझो, कई बार ये किसी चीज को रिप्लेस करेंगे, तो अगर ये रिप्लेस करेंगे तो इनके जस्ट बाद क्या आएगी, कोई वर्ब आएगी। अगर दिस दैट दीज दोज के जस्ट बाद कोई नाउन आए तो समझ जाइए आप किसी चीज की तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं दोज बेंचेस आर नॉट क्लीन, तो मैंने इशारा किया उन बेंचेस की तरफ। दिस दैट दीज दोज के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आए तो आप समझ जाइए आप किसी चीज की तरफ क्या कर रहे हैं, इशारा। फिर से समझाता हूं, दिस दैट सिंगुलर के लिए, दिस दोज प्लूरल के लिए, दिस और दीज पास की चीज के लिए, दैट और दोज दूर की चीज के लिए, दिस दैट दीज दोज के जस्ट बाद अगर नाउन आ जाए ना तो समझो उस नाउन की तरफ हमने इशारा किया। और कई बार इनके जस्ट बाद वर्ब दिखेगी तो समझ जाओ वहां ये प्रोनाउन है, किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। अब कुछ भी नहीं बचा बच्चों, अब बच्चों कुछ भी नहीं बचा। अब तो हमारे सेंटेंस बहुत 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 सिंपल हो गया, कुछ बची नहीं कहानी। आओ देखें यार क्या कहानी बनती है फिर। ये रहे कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए। मैंने लिखा, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, दिस यूज हो रहा है किसके लिए, ओनली फॉर वन, एक के लिए ही और पास की चीज के लिए हो रहा है। तो मैंने लिखा यह किताब दिलचस्प है, तो मैंने लिखा यह किताब दिलचस्प है, यह किताब मतलब किताब मेरे हाथ में है, तो मैंने लिखा दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। मैंने लिखा यह कप मेरा है, मैंने लिखा यह कप मेरा है, हो सकता है मेरे हाथ में कप हो, तो मैंने बोला दिस कप इज माइन, दिस कप इज माइन, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। यह फोन महंगा है, मान लो मैं मेरी पॉकेट में से फोन दिखाऊं और मैं कहूं बहुत महंगा है ये, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, दिस फोन इज एक्सपेंसिव। देखना यह लैपटॉप नया है, तो बच्चों मैंने बोला दिस लैपटॉप इज न्यू। और मैंने लिखा यह घर मेरे दोस्त का है, दिस हाउस इज माई फ्रेंड्स हाउस। क्या लिखा मैंने, दिस हाउस इज माई फ्रेंड्स हाउस। तो देखो यार एक बार देखते हैं ऐसा ही कुछ है क्या। बात ये समझनी है बच्चों, यहां सभी में आपने क्या लगाया है जी, दिस लगाया है। और मैंने एक बात बताई है, दिस का यूज किसके लिए हो रहा है, नियर के लिए और एक के लिए। तो आप समझिए ना, दिस के बाद जो भी आपने नाउन लगा रखे हैं, बुक, कप, फोन, लैपटॉप, हाउस, दिस के बाद जो भी आपने क्या लगा रखे हैं जी, नाउन लगा रखे हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, बोलो सिंगुलर फॉर्म में। वो सारे के सारे कैसे हैं राजा, सिंगुलर फॉर्म में। कैसे हैं, सिंगुलर फॉर्म में। और मैंने देखा यार इसके बाद क्या लगाया जा रहा है जी, इसके बाद वर्ब लगाई जा रही है, वर्ब लगाई जा रही है, वर्ब वर्ब। और फिर क्या लगाई जी, हमने वर्ब लगाई। तो एक केस तो मैं यही समझा के आया आपको कि दिस के बाद क्या आ सकता है, नाउन, और नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। अगला देखना, उस परिंदे को देखो। अब तुम खुद बना सकते हो ना, उस परिंदे को देखो, तो मैंने बोला क्या, लुक एट दैट बर्ड। उसका मीनिंग है यार दूर की बात है, उसका मीनिंग है दूर की बात है, तो दैट लगाया और क्या लगाया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और अभी भी संख्या में क्या है, एक ही है, तो मैंने बनाया लुक एट दैट बर्ड। वह फूल बहुत सुंदर है, वह मतलब दूर है, दैट फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। फिर मैंने लिखा उस खिड़की के पास बैठो, तो मैंने बोला सिट नियर दैट विंडो, उस खिड़की के पास बैठो, इशारा किया। क्या वह किताब आपकी है, तो मैंने क्या लिखा आपके सामने, इज दिस बुक, क्या वह किताब आपकी है, तो मैंने लिखा इज दैट बुक योर्स। क्या वह किताब आपकी है, इज दैट बुक योर्स। आओ देखेंगे अभी, उस गाड़ी का रंग बहुत सुंदर है, द कलर ऑफ दैट कार इज वेरी गुड या वेरी ब्यूटीफुल। आ जाओ जी देखते हैं यही बनाए हैं क्या। समझने योग्य बात यह है बच्चों, फिर से आपको क्या दिख रहा है, दैट, फिर से आपको दिखा दैट, फिर से आपको दिखा दैट, फिर से आपको दिखा दैट, और फिर से आपको क्या दिखा राजा, दैट। अब आप बात को ध्यान से समझिए, दैट के बाद फिर से क्या आया, कोई नाउन, दैट के बाद फिर से क्या आया, कोई नाउन, दैट के बाद फिर से क्या आया, कोई नाउन, दैट के बाद फिर से क्या आया बच्चों, नाउन, दैट के बाद फिर से क्या आया राजा, नाउन। और अब आप एक बात और समझिए बच्चों, एक सिंपल साधारण सी बात आपको और समझ में आनी ही आनी चाहिए कि दैट दूर की चीज के लिए है। आप अभी पढ़ के तो आए, दैट दूर की चीज के लिए, तो जब भी दिस दैट दिस दोस के बाद नाउन आए तो आप समझ जाओ किसी तरफ क्या किया गया है जी, इशारा किया गया है, किसी नाउन की तरफ क्या किया गया है जी, इशारा किया गया है। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ बढ़े। छोटा सा सेशन होने वाला है लेकिन मजेदार होने वाला है, चीजें समझ में आएंगी, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये किताबें मेज पर है, ये यानी पास है बात, और किताबें यानी चीजें एक से ज्यादा है। तो देखना दीज जब चीजें एक से ज्यादा हो और चीजें क्या हो, हमारे पास में हो। पेड़ में ये पंछी देखो, पेड़ में कुछ पंछी बैठे हैं, वहां बना भी रखे हैं इन्होंने, तो देखना यार ये मतलब
थोड़े से, ये मतलब का मीनिंग क्या है जी, हमारे पास में है, और पंछी मतलब कई सारे हैं। देखना ये जूते बहुत कसते हैं, ये क्या लिखा है, कसते हैं। ये मतलब का मीनिंग क्या है, पास में है चीज, और जूते मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहा है। ये कुर्सियां, ये मतलब पास में, कुर्सियों का फिर से यूज किया गया। ये मतलब ये पास में, और फिर क्या किया, हेडफोन। आओ एक बार देखें बना रहा है क्या सही, बना रहा है क्या सही, एक बार देखें। दीज बुक्स, बच्चों मैंने बताया ना, दीज के बाद क्या दिख रहा है राजा, दीज के बाद अगर नाउन आ रहा है तो प्लूरल आ रहा है। देखो बुक्स, देखो बर्ड्स, देखो शूज, देखो चेयर्स, देखो हेडफोन्स, यानी हर सेंटेंस में नाउन की तरफ क्या किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। किसी में बुक है नाउन, बुक की तरफ इशारा, किसी में बर्ड की तरफ इशारा, किसी में शूज की तरफ इशारा, किसी में चेयर्स की तरफ इशारा, और बच्चों किसी में हेडफोन्स की तरफ क्या किया गया है जी, इशारा किया गया है। देखो क्या कहता है, उन पहाड़ों पर बर्फ है। उन मतलब दूर की बात है यार, उन मतलब दूर की बात, और पहाड़ों यानी एक से ज्यादा, तो हमने यूज किया दोज, जब चीज एक से ज्यादा हो और कहां हो, दूर हो। जब चीज एक से ज्यादा हो और कहां हो, दूर हो। आज रात वे तारे चमक रहे हैं, तो तारे और वे मतलब दूर। वे गुब्बारे यानी प्लूरल, और वे मतलब दूर की बात है। क्या आप उन अच्छे पुराने दिनों को याद करते हैं, उन मतलब बीती हुई बात है, और पुराने दिनों यानी प्लूरल दिनों, प्लूरल नाउन है। हवा में याद करते हैं, हवा में हिल रहे वे पेड़ देखो, वे मतलब भाई साहब प्लूरल और दूर की बात है, और पेड़ तो देखो यार वही तो बातें हैं जो आपसे कही गई थी, वही तो सारी की सारी बातें हैं। दोज माउंटेन्स आर कवर्ड इन स्नो, तो मैंने बोला दोज, फिर से देखा दोज, फिर से देखा दोज, फिर से क्या देखा जी, दोज, और फिर से क्या देखा बच्चों, दोज। और दोज के बाद क्या लगाया गया जी, नाउन, और नाउन कैसा है, प्लूरल, यानी माउंटेन्स। नाउन कैसा है, प्लूरल, यानी स्टार्स। नाउन कैसा है, प्लूरल, यानी बैलून्स। नाउन कैसा है, प्लूरल, यानी डेज। और फिर हमने क्या लिखा राजा, ट्रीज। तो देख लो, जो बात हमने सीखी है वही वाली बात हो रही है, उससे अलग कोई बात नहीं हो रही। जो बात हमने पढ़ी है उसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं जी, बातचीत कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या, यानी हमने यही बात सीखी है कि दिस दैट दीज दोज को कैसे कैसे क्या करना है, यूज करना है। दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल के लिए, दिस और दीज पास की चीज के लिए, दैट और दोज दूर की चीज के लिए, और दिस दैट दीज दोज के बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, जब वो किसी नाउन की तरफ क्या करें, इशारा करें। आ जाओ यार, कुछ और क्वेश्चंस भी मिलेंगे ना इसमें। हाँ ये रहे, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, इनको भी एक बार हम बना लेते हैं जिससे हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। ये किताबें दिलचस्प है, ये किताब दिलचस्प है, आया तो था यार ये किताब। आपको देखना है यह यानी पास के लिए यूज हो रहा है, तो मैंने यूज किया दिस। एक ही किताब है तो मैंने क्या लिखा बच्चों, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। वह गाड़ी महंगी है, वह मतलब दूर के लिए यूज हो रहा है, दैट और गाड़ी एक ही है, तो मैंने यूज क्या किया जी, कार। दैट कार इज एक्सपेंसिव। ये फूल सुंदर है। अब देखना ये का मीनिंग है, पास का, हो सकता है एक ही फूल हो तो मैंने लिखा दिस फ्लावर, और हो सकता है एक से ज्यादा हो तो फिर मैं क्या लिखूंगा, दीज फ्लावर्स। तो अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो तुम बना सकते हो अपने आप से। वे घर पुराने हैं, तो आपको पता है यार, वे के लिए दूर की बात है, वे घर पुराने हैं, और पुराने हैं यानी प्लूरल दिखा रहा है। यह पेन नीला है, यह मतलब पास की बात, वह मतलब दूर की बात। ये मतलब बच्चों पास की बात, वे मतलब दूर की बात। तो यही तो सेंटेंसेस हैं जो हमने क्या किए हैं, प्रैक्टिस करके बनाए हैं। ये सेंटेंसेस तुम डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, अपने भाई को बोल सकते हो, दिस ब्लैंकेट इज माइन। आपके पास में कंबल है, कहता मेरे को दे दे, आप बोले ना दिस ब्लैंकेट इज माइन। दैट्स योर बेड, अपने बेड पे बैठ जा, मेरे बेड पे मत बैठ। दैट्स योर बेड हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। दैट्स योर फूड, वो रहा आपका खाना, है ना, हम ऐसे यूज कर सकते हैं। दोज आर योर शूज, वो रहे आपके जूते। तो इनको डेली लाइफ में भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। एक बहुत आसान सिंपल सरल सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट पसंद में आया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बच्चों अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी करो। न्यू प्लेटफॉर्म है, इसे ग्रो करने में हमारी हेल्प करो। मिलेंगे किसी और क्लास में एक नए बेहतरीन सिंपल आसान कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।